एक समय था जब इंसान अल्लाह को भूल चुका था। नेक लोगों को याद रखने के नाम पर उनके बुत बनाए गए और धीरे धीरे वह याद इबादत में बदल गई। एक अल्लाह की इबादत छूटती गई और लोग हंसते रहे। अल्लाह ने एक इंसान को भेजा जो 950 साल तक दिन रात समझाता रहा, घर घर जाकर भी और मजमों में खड़े होकर भी। मगर लोग मजाक उड़ाते रहे और कहते रहे कि अगर सच्चे हो तो अजाब ले आओ। फिर एक दिन अल्लाह का फैसला आ गया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, और जिस दिन आसमान खुला, जमीन से पानी उबल पड़ा और तूफान ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। वह दिन दुनिया के लिए अंजाम बन गया। यह वाकया हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के लगभग 1000 साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लें शुरुआत में बहुत नेक और सालेह थीं, लेकिन लगभग 1000 साल गुजरने के बाद शैतान ने लोगों को यह कहकर बहकाया कि नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। इसीलिए लोगों ने कुछ बुजुर्गों की इज्जत और याद के लिए उनके बुत बना लिए। उस समय तक उन बुतों की इबादत शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुछ नस्लें गुजरने के बाद धीरे धीरे लोग उन बुतों की पूजा करने लगे। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत छोड़ दी गई। तब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। उस जमाने में इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 950 साल थी। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूं। तुम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरा कहना मानो, तो वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बेहद मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घरों और इज्तिमाओं में जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ दावत देते थे। वह लोगों को निजी तौर पर भी और खुले तौर पर भी समझाते रहे। यहां तक कि इस काम में पूरे 950 साल गुजर गए, लेकिन कुछ लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाती थी और कहती थी, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो। साल दर साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुराई में बढ़ती चली गई, उन्हें तकलीफ देती रही, लेकिन कुछ लोगों के अलावा कोई ईमान नहीं लाया। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए तुम उनके कामों पर गमगीन न हो। जब यह वही नाजिल हो गई और साफ बता दिया गया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्तार हो गए और उन्होंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, रूए जमीन पर किसी काफिर को जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम यह नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जाए, तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके आसपास न तो दरख्त थे और न ही पानी। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। जब लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहाड़ पर कश्ती बनाते देखते तो उनका खूब मजाक उड़ाते और कहते थे, यह कैसा दीवाना है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। आखिरकार बहुत ज्यादा मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह कश्ती 100 साल में पूरी की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि नीचे की तरह ऊपर से भी बंद थी, ताकि बारिश का पानी नुकसान न पहुंचा सके। इस कश्ती के 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल में एक दरवाजा था। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया
कि ईमान वालों को, अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों को जोड़े जोड़े इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन से पानी खोल दिया और एक अजीम तूफान आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और जानवरों को डुबो दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया और सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ही इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही इंसान और जानवर जिंदा बचे जो कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कश्ती में सवार नहीं हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ न रहो। लेकिन उसने कहा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बचने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान यह बातचीत जारी थी कि एक ज़बरदस्त लहर आई और उनका बेटा डूब गया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात देगा और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। तेरा वादा पूरा न होना नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वह तुम्हारे अहल में से नहीं था क्योंकि वह काफिर था। कुफ्र नसब को ख़त्म कर देता है और तुम वह चीज़ मत मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यह बात समझ ली और फ़ौरन तौबा की और अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वह मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे न बख्शे और मुझ पर रहम न करे तो मैं नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाऊंगा। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तेज लहरों पर ऊंचाई से चल रही थी, जबकि ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, इंसान, जानवर, परिंदे सब डूब चुके थे। सिर्फ कश्ती वाले ही बाकी बचे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक कश्ती में रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वह अपना पानी निगल ले। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। फिर हुक्म हुआ, सलामती के साथ कश्ती से उतर आओ, तुम पर और तुम्हारी आने वाली नस्लों पर बरकत नाजिल होगी। इस तरह सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही की नस्ल आगे चली और ज़मीन पर उनके अलावा किसी और इंसान की नस्ल बाकी नहीं रही। तमाम जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से फैल गईं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और नूह ने हमें पुकारा तो देख लो कि हम कैसे बेहतरीन दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके मानने वालों को उस अजीम मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद को बाकी रहने वाली बना दिया। नाज़रीन, इस तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल और जिंदा रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। शोधकर्ताओं ने तुर्की में इस कश्ती के आसार तलाश कर लिए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने इस वाक़या को निशानी बनाकर बाकी रखा है, तो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? लोग कहानियों का इनकार कर सकते हैं लेकिन सबूतों का इनकार नहीं कर सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पूरे वाक़या का एक बहुत बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, नबी करीम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक दे और उनकी मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन।